तो ये चीज़ को करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो ये ऐड मूवी है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये जैसे मूवी का हमको पूरा डिटेल्स चाहिए, हर एक डिटेल्स चाहिए, हर एक मूवी का। मुझे मान लीजिए ये मूवी में क्लिक किया, इसका पूरा डिटेल्स मुझे चाहिए। तो ये मूवी का मैं एक आईडी है, ये एक यूनिक आईडी जो हम लोगों ने लिया था, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा इस मूवी का मैं एक आईडी यहाँ पर लिया था, जो आईडी मैंने जब आप क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर जब आप क्लिक करें तो यहाँ आईडी जो खुल जा रहा है, तो ये आईडी एक यूनिक आईडी होता है, हर एक मूवी का एक अलग अलग आईडी है, ठीक है। तो टीएमडीबी में एक ऐसा एपीआई, एक ऐसा एंड पॉइंट है एपीआई का। तो ये जो आईडी है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो टीएमडीबी में एक ऐसा एंड पॉइंट है जहाँ से आप आईडी देके वो मूवी का पूरे डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये एंड पॉइंट का नाम है डिटेल्स नाम का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिकली एंड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे ये मूवी का डिटेल्स चाहिए, तो इसका मैं आईडी दूंगा। यहाँ पर मैंने आईडी दिया और यहाँ पर मैं ट्राइट में कर रहा हूँ, तो देखिए ये मूवी का पूरा डिटेल्स मुझे दे दिया। तो ये मूवी का देखिए पूरा डिटेल्स आ गया, ठीक है। इस मूवी का बजट क्या है, नेम देखिए एवेंजर्स, यहाँ पर जैसे कि मूवी का एवेंजर्स कलेक्शन के अंदर आ रहा है। और फिर जाके मार्वल स्टूडियोज़ का रिलीज डेट कब हुआ था, रन टाइम क्या है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ आपको इस मूवी का मिल जाए। टाइटल देखिए द एवेंजर्स नाम है, ठीक है। अब जैसे दूसरा एक मूवी मैं लेता हूँ यहाँ पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इस एंड पॉइंट में मैं पेस्ट करता हूँ इसका मूवी का आईडी, और यहाँ पर मैं राइट में कर, देखिए टाइटल है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और यहाँ पर रेटिंग वगैरह दिया है, बाकी जितना भी डिटेल्स है तमाम डिटेल्स आपको इस मूवी का मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये एंड पॉइंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट को हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग एक क्रिएट करेंगे, ताकि जो भी मूवी में मैं क्लिक करूँगा, वो मूवी में क्लिक करने का बाद उस मूवी का जितना भी डिटेल्स है वो सब खुल जाएगा नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो चलिए अब इस इन्फॉर्मेशन को लेके और इस एंड पॉइंट को लेके हम लोग अब इस चीज़ को बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर एक ट्राई और कैच ब्लॉक लगा लेंगे, ताकि कुछ एपीआई में अगर इशू आया तो हम लोग वो एरर को यहाँ पर कैच कर लेंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपको ट्राई और कैच ब्लॉक लगा लेना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर मैं कर लिया हूँ कि अगर कुछ एरर आया तो फेल टू फेच मूवी डिटेल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखिए जैसे टीएमडीबी का ये वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये एपीआई का जो ये कोड इन लोगों ने दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो मूवी का आईडी है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, अपने वेरिएबल से। यानी कि ये हमारा वेरिएबल है जो हर एक मूवी का आईडी स्टोर करेगा, ठीक है। जो मूवी का आईडी आप लोग दीजिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, बाकी कोड सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको जो हम लोगों का कोड है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, देख सकते हैं सब कुछ सेम है, बस ये मूवी आईडी एपीआई का जो लिंक है वो सेम रहेगा, बस वो मूवी आईडी हो जाएगा जहाँ पर हमारा मूवी आईडी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मूवी आईडी हो जाए, बाकी ऑप्शंस हमारा सेम है। ऑथराइजेशन में जो टीएमडीबी का ऑथराइजेशन की है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग इंपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अब हम लोग ये करेंगे, फेच करेंगे, अवेट फेच, और यहाँ पर क्या करेंगे, यूआरएल दे देंगे जो हमारा यूआरएल है एपीआई का, और लास्ट में ऑप्शंस भी दे देंगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये दोनों दे दिया। अब यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पर ले लेंगे, और फिर वो रिस्पॉन्स डेटा को हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डेटा जो आया उसको जेसन फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ से जो भी आपका मूवी का डिटेल्स आएगा वो मूवी डिटेल्स में हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मूवी का डिटेल्स आएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लेते हैं और ये मूवी डिटेल्स को भेज देते हैं, ठीक है। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखता हूँ अवेंजर्स, फेच करता हूँ, तो देखिए ये इस तरह आया। अब मान लीजिए इसका डिटेल्स चाहिए तो मैंने इसमें क्लिक किया, तो ये एवेंजर्स का जितना भी डिटेल्स है इस मूवी का वो यहाँ पर आ गया हमारा, देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा सारा डिटेल्स आ गया। अब इस डिटेल्स में कुछ चीज़ हमें चाहिए होगा, और कुछ चीज़ हमें जैसे चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉनरास में देख सकते हैं, जॉनरास में ये मूवी का जितना जॉनरा है सब यहाँ पर आ रहा है।
पर यहाँ पर आईडी अलग, आईडी और नेम अलग से, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक दो पैरामीटर इसमें ऐड करेंगे। एक रहेगा हमारा जॉनरा आईडी और जॉनरास नेम। जॉनरा आईडी में जितना भी आईडीज़ रहे वो सब हम लोग रख लेंगे, और जॉनरास नेम में जितना भी जॉनरास नेम है वो सब हम लोग स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो वो करेंगे। फिर यहाँ पर और एक चीज़ जो मिसिंग है वो है वॉच प्रोवाइडर्स। जैसे कि मान लीजिए ये मूवी किस में आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, किस में, तो वो मिसिंग है। तो उसके लिए अलग से एक एपीआई आता है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल करके वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे अपने इस मूवी डिटेल्स जेसन में, ठीक है। तो चलिए अब वो सब भी कर लेते हैं।